हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सिनोर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आई जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 20 दिसंबर को ओपन हो रहा है आज के दिन और 24 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 372 टू 391 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 38 शेयर्स की लॉट साइज, 582.1 करोड़ का इशू साइज है, जो कि 1,48,87,723 शेयर्स का इशू किया गया। 500 करोड़ का फ्रेश इशू है और 82.11 करोड़ का ऑफर फॉर सेल किया गया। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी 75% का मेनली फंड रेज किया गया जा रहा है, जिसमें से एंकर इन्वेस्टर इंक्लूड है। 15% एचएनआई से, 10% रिटेल से मतलब फंड रेज किया जाएगा। रिटेल में अप टू 2 लाख अप्लाई कर सकते हैं, एसएचएनआई 2 लाख टू 10 लाख अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई 10 लाख टू एनआईए के जो रिजर्वेशन पोर्शन वहां तक अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय में अप टू 2 लाख अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉय रिटेल कैटेगरी में डिस्काउंटेड प्राइस पे। और जो अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 26 दिसंबर का रखा गया। 27 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाए, 27 दिसंबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 30 दिसंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे जो अमाउंट पे करना होगा, रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 38 शेयर्स मिलेंगे, 14,858 रुपीज पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 494 शेयर्स मिलेंगे, 1,93,154 रुपीज पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 532 शेयर्स मिलेंगे, 2,08,012 रुपीज का पे करना होगा। बिग एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल एचएनआई 2,546 शेयर्स मिलेंगे, 9,95,486 रुपीज का पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,584 शेयर्स मिलेंगे और 10,10,344 रुपीज पे करना होगा। कंपनी के प्रोमोटर है स्वप्निल, जतिन भाई शाह, अशोक कुमार, विजय सिंह बारोट इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 71.1% का है। और अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है दिसंबर 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कंपनी रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्राइमरली जो है रेगुलेटेड मार्केट्स जो है यूएस, कनाडा एंड यूके, इन सभी के रेगुलेटेड मार्केट्स के लिए जो प्राइमरली रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा इमर्जिंग मार्केट्स में भी सर्व करता है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कंसिस्ट है एम्फेटामाइन सल्फेट टैबलेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट टैबलेट्स, केटोकोनाजोल टैबलेट, ब्यूटाइल बेबाइटल, एसिटामिनोफिन और कैफीन कैप्सूल्स, मैक्सिलेटिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल, केटोलोरैक, ट्रोमेथामिन टैबलेट। गाइस बहुत अजीब अजीब नाम है जिसको मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। डिक्लोफेनाक हो गया, पोटेशियम टैबलेट हो गया, डिकोफेनाक पोटेशियम टैबलेट, निकार्डिपाइन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल्स, एसिटामिलोप्राम टैबलेट और प्रोक्लोरबेराजाइन मेलिट टैबलेट यूएसपी, टेराजोसिन कैप्सूल्स यूएसपी, मॉर्फिन सल्फेट टैबलेट, मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, साइक्लोबेंजाप्राइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, इरबेसाल्टन टैबलेट, रिस्परिडोन टैबलेट, टॉपिरामेट कैप्सूल हो गया, इवरमेक्टिन टैबलेट, जो कि रेगुलेटेड मार्केट्स के लिए जो मैन्युफैक्चर करता है, जो कि प्रोडक्ट है इसका पोर्टफोलियो में। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 55 प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च कर चुका है की थेराप्यूटिक एरियाज मतलब के टी ए में जो लॉन्च कर चुका है, जिसमें इंक्लूड है एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स। और इसके अलावा एक पार्टनरशिप भी जो स्टैब्लिश कर चुका है डिस्ट्रीब्यूटर्स और हॉस्पिटल्स के साथ इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 3 डेडिकेटेड R&D फैसिलिटीज है इंडिया और यूएसए में। और ये एक इमर्जिंग मार्केट में ऑपरेट कर रहा है लगभग 43 कंट्रीज में, और क्रिटिकल केयर इंजेक्टेबल्स और एपीआईज का भी मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है अहमदाबाद गुजरात में है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो यूएस, कनाडा, यूके रेगुलेटेड मार्केट में सर्व कर रहा है यूएस एफडीए अप्रूवल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ। यूनिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो कि टेलर करता है रेगुलेटेड मार्केट्स डेवलप के लिए ब्रीफ पीरियड में, और लॉन्ग टर्म मार्केटिंग एग्रीमेंट भी कर रखी है फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि यूएसए, कनाडा, यूके जैसी यूके रेगुलेटेड मार्केट्स में जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज उनके साथ लॉन्ग टर्म मार्केटिंग एग्रीमेंट कर रखा है। प्रेजेंस है इमर्जिंग मार्केट में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ, जिसमें इंक्लूड स्पेशलिटी और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स।
रॉबस्ट R&D कैपेबिलिटीज है जो कि इसके डिफरेंशिएटेड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स को ड्राइव कर रही है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स था 22 में 59 करोड़ का, फर्स्ट हाफ 25 में 678 करोड़ का। यहाँ पे गाइस बहुत तेजी से इंक्रीज कर 24 में एसेट्स 621 करोड़ का। वहीं अगर हम इसके नेटवर्थ की बात करें 36 करोड़ का था, लेकिन 23 में 45 करोड़ का ऑनली था, लेकिन उसके बाद 24 में 231 करोड़ का और अभी रिसेंटली 319 करोड़ का नेटवर्थ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी देखिए 25 करोड़ 35 करोड़ का था, लेकिन 24 में 175 करोड़ का और उसके बाद फिर रिसेंट 263 करोड़ का। यहाँ पे एसेट्स, रिजर्व्स, नेट फ्लो, नेटवर्थ सब कुछ जो है बहुत तेजी से इंक्रीज किया 24 में। इसके साथ साथ कंपनी का डेट भी इंक्रीज किया, क्योंकि 60 करोड़ था 23 में और 24 में 248 करोड़ का बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। अब अगर हम बात करें रेवेन्यू प्रॉफिट का तो 22 में 14.6 करोड़ का रेवेन्यू और 99 लाख का प्रॉफिट, 23 में 39 करोड़ का रेवेन्यू 8.4 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 217.3 करोड़ का रेवेन्यू 32.7 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट हाफ 24 में 183.3 करोड़ का रेवेन्यू और 23.9 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट में भी गाइस 23 के बाद से ही बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया। देखिए रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, अराउंड 457% का, प्रॉफिट में 288% का इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला 24 में। ROE है 23.6% का, ROC 11.73% का, डेट इक्विटी 1.07 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.6% का, PAT मार्जिन है 15.25 का और प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.84 टाइम्स का, पी रेशियो 39.77 टाइम्स का है। और अगर हम बात करें कुछ और इसकी पॉइंट का, तो जो सेनोर फार्मास्यूटिकल्स है हेवीली रिलाई करता है थर्ड पार्टी मार्केटिंग पार्टनर्स पर और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर प्रोडक्ट सेल्स के लिए। टॉप 10 पार्टनर्स की बात करेंगे तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 22 में 6.26% का, 23 में 55.6% का, 24 में 39.3% का, 25 के 6 मंथ्स में 50.4% का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन था। मतलब कि यहाँ पे 22 में होता था कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन 23 से बहुत तेजी से इंक्रीज किया। और इसलिए गाइस कोई भी लॉस होता है कि पार्टनर्स में या जिसकी वजह से फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो सकता है, डिमांड में रिड्यूस अगर होता है प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसकी वजह से कंपनी का ऑपरेशंस फिनांस को इम्पैक्ट कर सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। और कंपनी का रेवेन्यू भी मेजरली डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के रेगुलेटेड मार्केट में सेल और ग्रोथ पर। और ये सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन अगर बात करेंगे तो इस बार 22 में 6.26%, 23 में 58.96%, 24 में 67.6% और 25 के 6 मंथ में 60.9% का कंट्रीब्यूशन था। अगर इस मार्केट डिमांड में डिक्लाइन आता या फिर मार्केट कंडीशंस में अगर जो चेंज होती है उसको अडेप्ट करने में इनएबिलिटी होता है, तो कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑपरेशन को भी अफेक्ट कर सकता है। लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू भी डिराइव करता है लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर से। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करेंगे तो 22 में 100% कस्टमर था, 23 में 92.8% का, 23 में 78% का, 24 के फर्स्ट हाफ में 69% का कंट्रीब्यूशन था। यहाँ पे देखिए लगा 22 100% बिल्कुल जैसे टॉप 10 कस्टमर से जैसे मेनली कंपनी जैसे रेवेन्यू ड्राइव कर रहा था, लेकिन अब जो थोड़ा रिकवर करता था, रिड्यूस होता हुआ देखने को लगे। देखिए टॉप 10 कस्टमर्स पर डिपेंडेंसी जो है ना थोड़ा कम होती हुई देखने को मिला। ये एक पॉजिटिव साइन, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है, मेजोरिटी है, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। लेकिन अगर हम देखें कोई भी लॉस होता है की कस्टमर्स में, तो या फिर टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेट होता है कस्टमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का, या फिर बिजनेस में जो रिडक्शन अगर होता है, इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटीज और बिजनेस परफॉर्मेंस को भी निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। यूएस जो है इसका की मार्केट है सेनोर फार्मास्यूटिकल्स के लिए, जिसका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे 22 में 6.26% का, 23 में 74.5%, 23 में 24 में 66.6% का, 26 मंथ्स में 59.8% का कंट्रीब्यूशन था। अगर डिमांड में डिक्लाइन आता है यूएस मार्केट में, तो गाइस इसके वजह से भी इसका फिनेंशियल हेल्थ को नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। लिमिटेड नंबर ऑफ सीडीएमओ और सीएमओ कस्टमर्स पर डिपेंड करता है, जिसके कारण जो कि एक रेगुलेटेड और इमर्जिंग मार्केट्स में है, और इसको गाइस रिलेशनशिप जो है इन कस्टमर्स के साथ स्टैब्लिश करना या मेंटेन करने में अगर इनएबिलिटी होता है, तो इसके वजह से भी कंपनी का फिनेंशियल कंडीशन और ऑपरेशनल रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। कंपनी का सब्सिडियरीज डायरेक्टर्स कुछ लीगल ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है। एडवर्स जजमेंट अगर आता है इन केसेस का, तो कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को भी डेट्रीमेंटल कर सकती है। ये कंपनी रिलाई करता है मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज पर, और कोई भी इक्विपमेंट ब्रेकडाउन होता है या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से फैसिलिटीज में जो है सो एक सडन शटडाउन देखने को मिल सकता है, जिसके कारण इसका ऑपरेशन अफेक्ट कर सकता है। 2 आउट ऑफ कंपनीज का 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से 2 जो सिर्फ गुजरात में है, स्पेशली छात्राल और नरोदा में। अगर कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट होता है इस रीजन में, तो निगेटिव अफेक्ट कर सकता है बिजनेस ऑपरेशन और फिनेंसेस को। इसका कंटिजेंट लायबिलिटीज जो है
लगभग 118.7 करोड़ का। अगर इसको पे नहीं कर पाती है, लाइबिलिटीज मटेरियलाइज नहीं कर पाती है, तो गाइज इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी एक रिस्क हो सकता है। 30 नवंबर के अकॉर्डिंग इसका टोटल बोरोइंग्स 298 करोड़ का, इसको अगर रीपे नहीं कर पाती तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी अफेक्ट कर सकता है। जीएमपी 150 रुपीज का 541 पे लिस्टिंग हो रही है, 38.3% की एक अच्छी लिस्टिंग मिल रही है, डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका एक सब्सिडियरी है हैविक्स ग्रुप्स इंक्लूसिव। इसमें जो है कंपनी इन्वेस्ट करके इसका एक नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाह रही है, ताकि स्टेराइल इंजेक्शंस का एटलांटा फैसिलिटी के प्रोडक्शन के लिए जो सेटअप करेगी, जिसमें फंड रेज इंक्लूड है, फंड जो किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा मतलब कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करने के लिए। और इसके अलावा लोन जो है इसी सब्सिडियरी में लोन है, जिसको रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है। और कंपनी का पेरेंट कंपनी में जो लोन है बहुत सारे, इसको भी रीपे करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और इसका एक सब्सिडियरी और है सेनॉर्स फार्मास्यूटिकल्स इंक्लूसिव और रत्नात्रिस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें इन्वेस्टमेंट करके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहती है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ फंडिंग चाहती है एक्विजिशन के थ्रू और अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के थ्रू। देखिए कंपनी का फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस यहाँ पे 24 से बहुत स्ट्रांग रिकवर करता हुआ देखने को मिला, जो कि इंडिकेट कर रहा है कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। और एक बहुत ही ज्यादा जो इस कंपनी पास प्रोडक्ट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा है पोर्टफोलियो में, तो इसलिए आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लिस्टिंग के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो भी डिसीजन लीजिएगा गाइस, अपने खुद के रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा, ये रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो हम लोग वीडियो कहीं प्लान करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।